हादसा दूसरों के साथ हो तो बस एक खबर है, अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। कहने को वो एक डॉक्टर था, लेकिन वो जिंदगी नहीं, मौत बांटता था। उसकी जिंदगी में जो भी लड़की आई वो लापता हो गई। लड़कियां गायब होती रहीं और पुलिस फाइल बंद करती रही। लेकिन एक कत्ल से पर्दा हटा तो सिलसिलेवार हत्याओं की चौंका देने वाली कहानियां सामने आने लगी। यहां तलाश हो रही है एक खौफनाक सच की। तलाश हो रही है कुछ ऐसे सबूतों की जिनकी बिना पर एक सनकी हत्यारे को दी जाएगी सजा। मुंह पर रुमाल बांधे पुलिस वालों की टीम और डॉक्टरों की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि यहां कुछ भयानक हुआ है। जी हां, इस फार्म हाउस के अहाते में आपकी सोच से भी ज्यादा भयानक वारदात घटी है। हम आपके सामने उस वारदात की एक एक परत खोलेंगे, लेकिन पहले आप पुलिस की तफ्तीश पर नजर डालिए। कीचड़ और फिसलन भरी जमीन पर पुलिस वाले कुछ ढूंढ रहे हैं। अहाते के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। सतारा के वाई नाम के इस गांव में पहली बार इतनी पुलिस आई है। सबकी नजरें इस वक्त लाल शर्ट में दिख रहे इस शख्स पर टिकी हैं। ये फार्म हाउस का मालिक है और पेशे से एक डॉक्टर है। डॉक्टर को जिंदगी बचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी करतूतें जानने के बाद इस शख्स को डॉक्टर डेथ कहा जाने लगा है। नाम है संतोष पोलन। पुलिस संतोष पोलन से लगातार पूछताछ कर रही है। उसे साथ लेकर फार्म हाउस के अहाते के अलग अलग हिस्सों में घूम रही है। इसके बाद मौके पर जेसीबी मशीन बुलाई गई। संतोष पोलन की बताई जगह पर खुदाई शुरू हुई और काफी देर तक मिट्टी खोदने के बाद अचानक सफेद कपड़ों में लिपटी कोई चीज बाहर निकली। भीड़ के साथ साथ पुलिस वाले भी सिहर गए। ये एक लाश थी, एक महिला की लाश। उसकी हत्या कर लाश को यहां दफना दिया गया था। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डेथ यानी संतोष पोलन है। इस वक्त हमें सातारा के उस सिरफिरे डॉक्टर के फार्म हाउस में, जो अपनी माशुकाओं की हत्या कर उनके शव को इसी फार्म हाउस में गाड़ देता था, दृश्यों के जरिए उन सभी महिलाओं के कब्र को दिखाना चाहूंगा जहां उन्हें गाड़ दिया गया था। यहाँ मेरी दाई तरफ जो आप कब्र देख रहे हैं वो इस डॉक्टर संतोष पालन की महबूबा सलमा की कब्र है। लाश मिल गई, सबूत मिल गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश यही नहीं रुकी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लाश नहीं दबी है। फिर खुदाई शुरू हुई और एक एक करके ये जमीन लाशें उगलने लगी और हर लाश के साथ बाहर आने लगी एक खौफनाक कहानी। हवस, लालच और साजिश की चादर में लिपटी वहशीपन की कहानी। हर कहानी में विलन एक ही है, डॉक्टर डेथ, जिसने अब तक 6 कत्ल की बात कबूल ली है। उसने 5 महिलाओं और एक पुरुष को मौत के घाट उतारा है और इन हत्याओं को वो पिछले 13 सालों से अंजाम दे रहा है, लेकिन कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। उसने अपने संगीन गुनाहों की किसी को भनक तक नहीं लगने दी। संतोष पोलन के मुताबिक उसने 2003 से जून 2016 के बीच 6 कत्ल को अंजाम दिया, लेकिन इस सन के हत्यारे पर पुलिस को यकीन नहीं। इस सीरियल किलर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने में पुलिस जुट गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम डॉक्टर डेथ की पूरी कुंडली खोलेंगे आपके सामने, दिखाएंगे कैसे और किन वजहों से ये शख्स बन गया डॉक्टर डेथ। दुनिया के लिए वो एक फार्म हाउस था, लेकिन हकीकत में ड्रैक्युला का कब्रिस्तान था। जी हां, उन्हीं लड़कियों को दफन करता था वो, जिन्हें वो अपनी हवस का शिकार बना चुका होता था। वो इतना शातिर था कि एक शिकार करने से पहले अपना दूसरा शिकार भी ढूंढ लेता था। उसके प्यार में जो भी लड़की पड़ी, उसे मिली रूह कपा देने वाली मौत।
रात के अंधेरे में एक शख्स कुदाल से जमीन खोदना शुरू करता है। उसके हाथ लगातार चल रहे थे। कुदाल चलने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन इस वीराने में उस आवाज पर गौर करने वाला कोई नहीं था। करीब 8 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसके हाथ रुके। इसके बाद उसने सफेद कपड़ों में लिपटी एक लाश को गड्ढे में डाला और फिर उसे मिट्टी से भर दिया। सुबह होते होते गड्ढा खोदने वाले ने अपना चूल्हा बदला और डॉक्टर बनकर लोगों के बीच पहुंच गए। कातिल ने दुनिया के सामने डॉक्टर का नकाब ओढ़ लिया। इसी तरीके से डॉक्टर संतोष पोलन ने 6 हत्याओं को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन 3 महीने पहले कत्ल को अंजाम देने के बाद इसके गुनाहों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सतारा की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंगला जेडे अचानक लापता हो गई। घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हम लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट दाखिल किया था और उसके बाद हम लोगों को अभी थोड़े दिन पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जैसा पता चला तो डायरेक्ट डेड बॉडी हाथ में आई। जब पुलिस ने मंगला जेडे की तलाश शुरू की तो उसकी कॉल डिटेल से पता चला कि वो पिछले 2 साल से डॉक्टर संतोष के संपर्क में थी। मंगला के लापता होने से पहले दोनों की लोकेशन भी एक ही थी। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर संतोष पोलन की तलाश शुरू की, लेकिन वो फरार हो गया। इसी बीच पुलिस ने डॉक्टर संतोष के साथ काम करने वाली ज्योति मेंढरे नाम की एक नर्स को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान ज्योति ने पहले तो बातें बनानी शुरू की, लेकिन एक बार पुलिस ने सख्ती की तो उसने सारा राज खोल दिया। ज्योति ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। ज्योति ने बताया कि उसने और संतोष पोलन ने मिलकर मंगला जेढे की हत्या कर दी और लाश को डॉक्टर के फार्म हाउस में गाड़ दिया। ये सच सामने आने के बाद पुलिस ने एक तरफ सतारा के वाई गांव में डॉक्टर संतोष के फार्म हाउस में खुदाई शुरू की और दूसरी तरफ उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी तेज की। आखिरकार डॉक्टर डेथ मुंबई के दादर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे भी फार्म हाउस लेकर पहुंची। यहां पर संतोष पोलन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। डॉक्टर संतोष पोलन ने पुलिस को बताया कि उसने एक नहीं बल्कि 6 हत्याओं को अंजाम दिया है, जिनमें से 5 शव इसी अहाते में गाड़े गए हैं। 6 में से 5 विक्टिम महिलाएं हैं। ये डॉक्टर संतोष पोल टारगेट करके प्लान करके प्री प्लान मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स जिसको बोलते हैं, इस टाइप से ये घटनाएं करता था। पुलिस के मुताबिक 42 साल के संतोष ने जिन जिन महिलाओं का कत्ल किया उन सभी के साथ उसके अवैध संबंध थे। शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता संतोष बेहद रंगीन मिजाज का आदमी था। उसने 5 महिलाओं को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसका छठा शिकार खुद उसका साथ देने वाली ज्योति मेंढरे थी, लेकिन उसका कत्ल करने से पहले वो पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ज्योति के भी डॉक्टर के साथ संबंध थे। मंगला की हत्या के बाद उसका फोन ज्योति ही इस्तेमाल कर रही थी। आरोपी डॉक्टर ने ज्योति को भी ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी, क्योंकि वो मंगला के कत्ल की राजदार थी। यानी एक कत्ल को अंजाम देने से पहले वो अगले शिकार की तलाश कर लेता था। अब सवाल उठता है कि अवैध संबंध बनाने और फिर हत्या कर देने का ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ। इस सीरियल किलर की कहानी शुरू होती है 2003 से। 23 मई 2003 को डॉक्टर ने सुरेखा चिकणे का कत्ल किया। सुरेखा डॉक्टर संतोष की नर्स थी। सुरेखा के साथ डॉक्टर के अवैध रिश्ते थे। सुरेखा ने शादी की जिद की तो उसकी हत्या कर दी। 12 अगस्त 2006 को वनिता गायकवाड़ की हत्या की। 15 अगस्त 2010 को जगाबाई पोल को मौत के घाट उतारा। 10 दिसंबर 2015 को नथमल भंडारी का कत्ल किया। 17 जनवरी 2016 को सलमा शेख का खून किया और 16 जून 2016 को मंगला जेधे को मार डाला। ये महिलाएं एक एक कर गायब होती रही, लेकिन पुलिस सिर्फ फाइल बनाकर केस बंद करती रही। कभी पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि महिलाओं के गायब होने के पीछे कौन है
और दुनिया की नजरों में डॉक्टर बना ये हैवान अपनी खौफनाक चालें चलता रहा। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर डेथ अपने सभी शिकार को ठिकाने लगाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करता था। उसके इंजेक्शन में बेहोशी का ओवरडोज होता था। वो लड़कियों को कहता था कि लॉन्ग ड्राइव पर जाना है और ये इंजेक्शन लेने से वो फ्रेश रहेंगी, थकावट महसूस नहीं होगी। वो अपने शिकार को लेकर अक्सर रात में ही फार्म हाउस पहुंचता था, इसलिए गांव वालों को भी कभी उसकी हरकतों पर शक नहीं हुआ। ये वही कॉटेज का हिस्सा है जहां पर वो अपने तमाम जितनी 4 महिलाओं को यहां पर लाके उसने हत्या की थी। इसी जो आपको सामने बेड दिखाई दे रहा है, यहीं पर वो लाता था, बातचीत करके फुसलाता था। कत्ल करने के बाद अपने 6 शिकार में से 5 के शवों को डॉक्टर ने फार्म हाउस में दफनाया था और एक शव को नदी में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर संतोष का पैसों को लेकर एक शख्स के साथ विवाद चल रहा था, उसे भी उसने मौत के घाट उतार दिया। माना जा रहा है कि महिलाओं के कत्ल के पीछे सिर्फ अवैध संबंध ही जिम्मेदार नहीं थे। शक है कि गहनों और पैसों का लालच भी कत्ल की वजह हो सकती है। पुलिस डॉक्टर डेथ का हाथ नकली नोटों के कारोबार और सोने की तस्करी में भी होने की आशंका जता रही है। मायानगरी मुंबई इस सीरियल किलर डॉक्टर की गिरफ्तारी और उसकी करतूतों के खुलासे के बाद सन्न है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या इस डॉक्टर ने सिर्फ 6 लोगों की हत्या की है या फिर इसके अपराधों की फहरिस्त और लंबी है। कैमरामैन अयाज अहमद के साथ दिनेश मौर्य, सातारा, IBN 7। डॉक्टर ड्रैक्यूला का कब्रिस्तान लाशें उगल रहा है, इसके बावजूद वो बेपरवाह है। इस सनकी डॉक्टर के हाव भाव क्या इशारा कर रहे हैं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कातिल कितना भी खौफनाक क्यों न हो, लेकिन अपने अंजाम को देखकर दहशत में आ ही जाता है। मगर सतारा के इस ड्रैक्यूला को देखकर पुलिस हैरान है, क्योंकि न तो उसके चेहरे पर कोई खौफ है और ना ही कोई पछतावा। मौत बांटने वाले इस डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। डॉक्टर डेथ की करतूतों की जांच में पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है। यहाँ देखिए 3 शख्स बड़ी तल्लीनता के साथ कुछ जानकारियां लिखने में लगे हैं। खंबे पर हाथ रखकर एक आराम से खड़ा है, बाकी एक हरे रंग की शर्ट पहना शख्स कुछ लिख रहा है और तीसरा व्यक्ति उसे देख रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खंबे पर हाथ रखकर खड़ा ये शख्स कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि वो हत्यारा है जिसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 6 कत्ल को अंजाम दिया है और यहाँ इतने आराम से अपनी कहानी बयां कर रहा है। डॉक्टर डेथ के डेन में कहां-कहां लाशें दफन हैं, ये उससे सटीक कौन बता सकता है। और फिर डॉक्टर डेथ ने खुद पुलिस वालों को अपनी इस कत्लगाह की सैर कराई। इसके बाद पुलिस वालों के बीच लड़कियों का एक खूंखार कातिल जेब में हाथ डालकर कुछ इस अंदाज में खड़ा हो गया मानो उसने कोई गर्व का काम किया हो। जरा इसके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाथ जेब में, सीना चौड़ा करके खड़े इस खौफनाक कातिल की आंखों में कहीं किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं। कहते हैं आंखें हमेशा सच बयां कर देती हैं, लेकिन इन आंखों की गहराइयों में भी उतर जाएंगे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये ऐसे शैतान की आंखें हैं जो नर पिशाच है। खून करना इस डॉक्टर के लिए उतना ही आसान काम है जितना पेशेंट देखना। दिखने में ये हमारे आपके जैसा ही दिखता है, लेकिन असलियत में ये आदमी किसी ड्रैकुला से कम नहीं है, जो पहले उनसे इश्क लड़ाता था और फिर तोहफे में देता था मौत। इसका शिकार होती थी सिर्फ खूबसूरत लड़कियां। जरा ये भी देखते चलिए, इस हत्यारे से जब एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने उंगली दिखाकर बात की तो बदले में इस शख्स का रवैया भी कुछ वैसा ही दिखा। डॉक्टर डेथ ने उसकी बात को सुना और फिर उसी के अंदाज में बेझिझक उंगली दिखाकर उसकी बात का जवाब दिया। इस शख्स का हाव भाव साफ बता रहा है कि इसे अपनी करतूत पर ना तो कोई पछतावा है और ना ही पुलिस और कानून का कोई खौफ। वाकई इस धरती पर अगर कहीं शैतान होगा तो उसका चेहरा इस बेखौफ कातिल से हूबहू मिलता जुलता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBN 7। जुर्म और अपराध के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना।